एसएससी CHSL 2022 24 मई 2022 का सेकंड शिफ्ट मॉर्निंग में जितने सारे मैथ पूछे गए थे उन सारे मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो पहला क्या दिया गया है, ग्राफ का दिया गया और पूछा जा रहा है आपसे 2019 में कांता दल। तो देखो 2019 ये है, कांता दल के बारे में पूछा जा रहा है तो कितना है 16, यानी 16 हो गया। 2014 में कौन पार्टी, तो 2014 में देखो कौन पार्टी कितना है 43 है, तो 43 ये हो गया। और 2019 में सी पार्टी, तो 2019 में सी पार्टी 2019 यानी 18, तो देखो तो 8 से 14 और ये 17 हो जाएगा, ये 4 2 6 1 7 यानी 77, यानी जो पहला जो आया वो 77। अब आपसे रेशियो पूछा जा रहा था 2014 में एजीपी, तो देखो 2014 में एजीपी कितना है 282, तो 282 कौन सा ऑप्शन 77 रेशियो 282, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देखो दूसरा क्या दिया गया है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या इतना था, देखो कितना था 6000 था कुल। अब इसमें से क्या हुआ कि 25% जो मत था वो कैसा था, अवैध था। तो बताओ 25% अवैध था, यानी वैध कितना होगा, तो बोलोगे वैध होगा वो 75 होगा। सही है। अब देखो कितना से, ये 0 से 0 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 60 × 75 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक को हाफ करो एक को डबल करो, यानी 75 को करोगे डबल तो 150, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 4500 हो गया हमारा टोटल वैध मत। अब टोटल वैध मत में यही दोनों में से मिला होगा, दोनों को इसी दो वोट में से, यानी यही टोटल वोट में से दोनों को मिला होगा। तो बताओ 65% रवि को मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा, तो बोलोगे 35%, यानी 4500 का कितना निकालोगे 35% निकालोगे, तो 35 निकालो आप, कितना हो गया 0 से 0, यानी 2 0 से 2 0 और 45 का निकालोगे तो 45 और 35। देखो यहाँ पे 45 क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे किससे 35 से। कैसे मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 मल्टीप्लाई कितना से, तो बोलोगे 30 लिख सकते हैं, प्लस 5 भी लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल सही। अब देखो तो यहाँ 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे करोगे 4 12 और 12 एक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 13, ठीक है 1350। इसको करोगे तो 5 5 25, इसको करोगे तो 12, यानी कि ये 4 5 20 और 2 22 हो गया। देखो तो आप कितना हो गया हमारा, तो बोलोगे 5 7 3 2 5 और ये 1575 कौन सा ऑप्शन है, तो 1575 यहाँ पे 1575 यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति जो है शांत जल में इस 5 किलोमीटर पर आवर की घंटे की चाल से नाव चलाता है, यानी कितने के स्पीड से चला रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की, और धारा की चाल जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है कि उसी दिशा में समान दूरी तय करने में धारा का क्या है, दिशा में लगे समय 4 घंटे से अधिक लगते हैं। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। बताओ अगर धारा की, यानी कि हम लोग बोले सिंपल सा कि अनुप्रवाह में जाएगा, यानी अनुप्रवाह में जाएगा तो इसका अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह जो हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा, यानी कि अगर स्पीड अनुप्रवाह की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अनुप्रवाह में जाएगा तो धारा की चाल ऐड होगा, तो कितना 5 और 2 7 यानी कि 7.5 होगा अनुप्रवाह में। लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह में यानी उल्टा आएगा तो क्या चाल घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 में से जाएगा 2.5 तो कितना 2.5 हो जाएगा। यह स्पीड हो गया, डिस्टेंस सेम है तो क्या टाइम का रेशियो क्या होगा स्पीड का उल्टा, यानी 2.5 क्या हो जाएगा और ये 7.5 हो जाएगा। बताओ डेसिमल से डेसिमल डिवाइड खत्म हो जाएगा, ये देखो कितने बार में, तो बोलोगे 1:3 हो गया, ये टाइम का रेशियो आया। एक बात बताओ कितना देरी ज़्यादा लग रहा है, तो बोलोगे 2 आवर ज़्यादा लग रहा है, यानी 1 से 3 हो रहा है तो 2 आवर ज़्यादा लग रहा है। 2 आवर का कितना वैल्यू दिया है 4 घंटे अधिक, तो 4 लिखो। 2 से कितने बार में 1 से, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। बताओ इस यूनिट का वैल्यू कितना, यानी इसके लिए 2 आवर लगा होगा, इसके लिए 2 आवर लगा होगा। तो बताओ हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना दिया गया आपका, तो बोलोगे पहले वाले ले रहे हैं तो पहले वाला टाइम भी लेना पड़ेगा, तो 7.5 तो स्पीड है, टाइम पहले वाला का कितना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 2 से अब करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या जो है और ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका बोलोगे कि जो बेलन का जो होता है हमारा, बेलन का क्या वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr(h) होता है, कितना 2πr(h), तो यहाँ पे लिख लो 2π, यहाँ पे 2πr और h होता है, यानी 2πr(h).
अच्छा 2 पाई यानी 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो गया। और आर रेडियस कितना 4 5 दोनों कर लो 4 5। कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से करोगे इसको तो 5 5 और ये करोगे यानी कि ये 40 हो गया। तो 40 इंटू 40 इंटू कितना 22/7। इसको कैसे करोगे तो देखो तो 22 से करोगे तो 88 हो गया 88 यानी और डिवाइडेड बाय कितना 7। 7 से करोगे तो कितने बार है 12 7 84 और ये 5 और ये 5 और ये समथिंग यानी 125 पॉइंट समथिंग के आसपास। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन ए। देखो अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे P इज इक्वल टू कोई वैल्यू या Q इज इक्वल टू वैल्यू नहीं रख सकते? रख सकते हैं। अब रख करके देखो, मान लेते हैं P इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, Q इज इक्वल टू हम भी 1 ही रख रहे हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 3P कितना हो जाएगा? तो 1 रखोगे तो 3 ही हुआ, माइनस ये कितना तो 3 में 1 से करोगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस P प्लस Q तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस। अब ये देखो यहाँ पे 3P यानी 3 होगा, माइनस अब यहाँ पे देखो ये क्या है P तो P 1 होगा। इधर देखो तो -1 और -1 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इधर कुछ लिखने का जरूरत है नहीं। तो अब देखो तो 3 है -1 तो 2 होगा, 2 इधर हो गया, ये -2 है तो -2 और -2 कितना हो गया -4 और ये 3। तो बताओ यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये बोलोगे -1 हो जाएगा, ये -1 और 3 -1 है यानी कि ये कितना 3 माइनस -1 और -1 यानी +1। देखो कितना आया 4 आया हमारा टोटल वैल्यू। अब इसमें वैल्यू रखो, 3 में P रखोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 3P और ये 2P नहीं हो सकता ना 2Q, ये भी नहीं हो सकता P प्लस 2Q तो 1 और ये 2 नहीं हो सकता। इसमें भी रखो ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है 2P यानी 2 1 तो और 2 1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ए और बी जो है मिलकर एक कार्य को कितना दिन में 12 दिन में करते हैं। ए है जो कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, बी है जो नहीं यहाँ पे आपको दिया गया है ए और बी दोनों मिलकर के कर रहा है ना, यानी ए और बी दोनों मिलकर के कर रहा है तो लिख लो आप यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो क्या है 12 दिन में कर रहा है। फिर बोला जा रहा है कि ए जो है जो अकेले काम जो कर रहा है ना वो 18 दिन में कर रहा है। देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36 ये हो गया तो बढ़ती 36 और 18 दूनी 36 यानी ए का जो एफिशिएंसी है मेरे भाई कितना है 2 है। तो बताओ ए का एफिशिएंसी अगर 2 तो टोटल से कितना है ए प्लस बी से तो बोलोगे 3 है, ए प्लस बी से कितना एफिशिएंसी तो बोलोगे 3, ए का आ गया कितना 2 आ गया तो बचा बी कितना 1 होगा एफिशिएंसी। तो बताओ 36 में क्या कितने से बोल रहा है कि बी कितना दिन काम करेगा अकेला, तो 36 में डिवाइड करो कितने बी की एफिशिएंसी से तो 1 कितना दिन लेगा 36 डेज। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो क्या बोला जा रहा है कि 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि। बताओ 2002 कौन है ये है, 50 से देखो तो 200 हो रहा है, कितने का वृद्धि हो रहा है 50 का, कितने पे 150 पे। क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया और ये हमारा 3 टाइम में हो गया। बताओ 100/3 रहता है तो आप क्या लिखते हो यानी 3 3 जा 9 यानी 33.3%। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन हमारा बी है। देखो एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी का औसत है जो 66 है। बताओ यहाँ पे 50 है, 50 का एवरेज कितना दिया है 66। कोई बात नहीं, अब बोला जा रहा है कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। बताओ तो टोटल है 50 में कितना 40% हैं जो गर्ल्स हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा गर्ल्स? तो बोलोगे जो गर्ल्स हो जाएगा 5 को 20 यानी जो गर्ल्स होगा वो कितना हो जाएगा 20। अब बताओ मुझे गर्ल्स अगर 20 है तो बॉयज कितना होगा? तो बोलोगे बॉयज का नंबर 30 होगा। अरे तभी तो 50 होगा ना। अब देखो ये तो हो गया नंबर, अच्छा ये हो गया हमारा नंबर। अब देखो एवरेज बोला जा रहा है, एवरेज यानी सेकंड में हम लोग एवरेज लिखते हैं। एवरेज क्या दिया जा रहा है कि 20% कम, अभी कम है ज़्यादा है आप उस पर मत दो। देखो इसका पहले तो निकालो कि ये कितने का है, यानी बोलोगे 1/5 है ना, तो 5 है। क्या बोला जा रहा है कि लड़कों का जो औसत प्राप्तांक था वो लड़कियों की तुलना में 20% कम है, यानी कि लड़की का एवरेज कितना था 5, एक कम है यानी कि बॉयज का कितना है 4। ठीक है, अब देखो तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताओ एवरेज दिया है ना हम लोग को, ये टोटल एवरेज दिया तो हम लोग भी क्या करते हैं टोटल एवरेज ही निकाल लेते हैं। तो बताओ टोटल एवरेज यानी कि इन टोटल का 5 दूनी के 10, इसको करोगे 2 × 5 प्लस किसको 3 × 4
तभी तो पूरा सम टोटल आएगा ना। लेकिन हम लोग को इसका टोटल एवरेज निकालो, तो 3 और 2 5 हो गया, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, डिवाइड करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा, यानी 22 हो गया, यानी 4.4 हो गया। 4.4 हो गया टोटल एवरेज है। लेकिन दिया क्या है, कितना है टोटल एवरेज, 66 दिया है। तो टोटल एवरेज है जो 66 दिया है, लेकिन हम लोग कितना निकाले हैं, 44, 4.4 निकाले हैं। यानी कि देखो 66 है टोटल है, हम लोग निकाले हैं जो 4.4 निकाले हैं, इसको हटाओगे डेसिमल को तो कितना 10, इसको करोगे किससे, गर्ल्स का पूछा है तो गर्ल्स का कितना एवरेज है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितने बार में, तो 22 दूनी 22 ये 66 और ये 22 दूनी 44, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 25, 25 ये कितना आ गया 75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, बी करेक्ट है। देखो आगे, यदि ये घन का आयतन जो है कितना दिया है, 27 मीटर क्यू दिया है, बताओ घन का आयतन कितना, ए क्यू बराबर कितना दिया है 27, ए का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 3 आ जाएगा। अब बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करते हो, 6 ए का स्क्वायर करते हो, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर इन 3 3 जा 9 9, यानी 9 6 जा कितना हो गया 54। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ये हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में क्या दिया गया है आपसे, तो कितना दिया है हमारा इसमें कि एक दुकानदार अपने माल पे कितना 30% अधिक मूल्यांकित करता है, कितने का 30% अधिक का मूल्यांकित करता है। अब उस पे क्या करता है, 10% की छूट देता है और पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि सूद लाभ, बताओ 2 छूट देता है और उसी पे सूद लाभ पूछ रहा है। तो बताओ 30 का सामान था, 30 का सामान था, इस पे कितने 10 का छूट दिया है, आप निकाल लो इसका सक्सेसिव, फिर कितने का, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो तो 30 और फिर से कितना 30 इंटू कितना 10 हो गया, कितना करोगे 100। अब देखो तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 30 20 और ये 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 17। यहाँ पे कितने का फायदा वो कमाया, 17% का कमाया। दूसरे वाले पे देखो क्या बोला है कि वह दोषपूर्ण एक तराजू का बैलेंस उपयोग करता है जिसमें क्या है कि 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम का वजन दिखाई देता है। 1 किलोग्राम कहने का मतलब ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो क्या करोगे 1000 ग्राम होगा। ठीक है, 1000 ग्राम में क्या होता है कि वो 870 रुपया, यानी कि 870 ही उसको दिखाई देता है कितने में, 1 केजी में। बताओ तो फायदा कितने लेगा, तो बोलोगे 130 रुपया फायदा लेगा, और कितना ही सामान देगा, तो बोलोगे 870 ही सामान देगा, तो इसको 100 करोगे। यहाँ पे देखो कितने का फायदा कर रहा है, तो 0 से 0 और ये करोगे तो 8 और ये 30, यानी कि 14 और ये 14 और ये करोगे 13 169 और ये, यानी कि ये आएगा जो 14.5, यानी 14.9 और लगभग जो हमारा अप्रॉक्स आएगा वो 14.94 के आसपास आएगा। ठीक है, 9.4% के आसपास में आएगा। अब देखो तो अब ये लाभ मिला, ये लाभ मिला, तो फिर से निकालो कितना लाभ टोटल मिला, तो बोलोगे ये 17 प्लस कितना 14 का मिला है 14। ठीक है, प्लस करोगे कितने, फिर से सक्सेसिव वो निकालो, तो 17 इंटू कितना से 14.94। ठीक है, आप करोगे कितना, डिवाइड करोगे 100 से। अब देखो तो ये इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 31, 7 4 11, यानी 31 हो गया। प्लस इधर का करोगे तो लगभग, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ठीक ही है, लगभग ये आएगा 4 और ये यानी कि 14 और 94 17 और 21, हाँ लगभग जो आएगा 2, जो हमारा 2.53 के आसपास में आएगा। ठीक है, 2.53 तो जोड़ो 31 में 2.53 करोगे तो ये 34 हो जाएगा, और 34.53 यानी 34.53, यानी किसके आसपास में होगा, तो बोलोगे किसके, यानी 48 के आसपास में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सोविक 2 प्रकार का चीनी खरीदता है, जो पहला है वो 45 रुपये प्रति किलोग्राम, तो देखो 45 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 45 रुपया पहले का। दूसरे का कितना, तो बोल रहा है दूसरे वाला 80 रुपये प्रति किलोग्राम। अब क्या करता है कि दोनों को मिक्स करता है, और दोनों को मिक्स करेगा, तो बताओ दोनों को मिक्स करेगा, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे, मिक्स करेगा। बताओ ये क्या है हमारे पास, ये मेरे भाई सीपी है, यहाँ पे क्या है, ये भी सीपी है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा सीपी ही आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे एसपी आप मत कर देना कि 72 है तो 72 यहाँ कर दे, क्योंकि सीपी तभी तो होगा ना, तो सीपी। अब बताओ 20% का लाभ, 20% का लाभ कहने का मतलब कितना हो गया, तो बोलोगे 1/5। ठीक है, यानी सीपी कितना है 5 है,
ये कितना है तो बोलोगे प्रॉफिट है, यानी 5 क्या 6, यानी 6 में बेच रहा है तो कितना, सेलिंग प्राइस कितना 72, यानी 6 का 72 रुपये में बेच रहा है तो कितना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना बोलोगे 12 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12 रुपया। अब बात बताओ हमें 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कितना, तो बोलोगे 5 यूनिट का चाहिए तो 5 से करेंगे 12 यानी कि 60, 5 का करेंगे तो कितना 60, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 60। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। देखो 60 ये हो जाएगा और ये, अब देखो तो कितने का डिफरेंस, तो बोलोगे ये 40 और ये 60 यानी 20 का ये डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस मेरे भाई, तो ये बोलोगे 5 5 10 और एक ये, तो हो गया कितने का, तो बोलोगे ये हमारा हो जाएगा 4 बार में और ये हमारा हो जाएगा 3 बार में, यानी 4:3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखो आगे साइन ए, अब बताओ यहाँ पे जो पहला हमारा क्वाड्रेंट बनता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है तो बोलोगे इसमें साइन होता है और कोसेक होता है पॉजिटिव, इसमें क्या होता है तो बोलोगे इसमें टेन होता है और इसमें कॉट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है तो इसमें हमारा कॉस होता है और सेक होता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे दिया है साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव यानी कि ऑप्शन ये नेगेटिव वाला कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या ये नेगेटिव आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आना भी चाहिए था, तो हाँ ठीक है, यानी कि साइन माइनस ए बराबर कितना होगा माइनस साइन ए। ऑप्शन कौन सा बी। देखो ये दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन करो आप तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 3 और 1 4 हो गया, यानी 1/4 हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/3 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और नहीं यहाँ पे 1/3 हो जाएगा ना, ये 1/3 और +1 करोगे तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4 और 3, यानी कि 4/3। फिर कितने से डिवाइड हो रहा है 4/3, तो इधर का वैल्यू आ गया, फिर 1 से डिवाइड हो रहा है तो बताओ इस बार कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4 जो है नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 नीचे और 3 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि 7/4 प्लस ये कितना है 1 है तो 7 4 कितना हो जाएगा तो 1, यानी इसका लोगे तो कितना 7 4 11, यानी 11 हो जाएगा, 11 हमारा हो जाएगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, 11/4 ये टोटल हो गया इधर का। अब देखो तो इधर फिर से इधर आओ, तो अगर फिर से इधर आओगे तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे 11/4, तो यहाँ तक हो गया, तो 4 इस बार ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको बोलें तो यहाँ पे अगर जब हटाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हमारा होगा यहाँ तक वो कितना हो जाएगा तो 11, यानी 11/4 हो गया, 11/4, 4 और 3 ये 7 और 7 यानी 11/7, तो हम लोग बोलते हैं 7 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे हो जाएगा, यानी 11 डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई ये 4 यहाँ पे 7 है जो ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये टोटल 11, तो 11 ये कैंसिल हो गया, कितना 7। कौन सा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब कर लेना और इसको अच्छे से, जो भी जैसे करना चाहते हो जैसे हो वो। देखो एक व्यापारी अपने माल पर जो क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और वो 21% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ। अभी जस्ट हमने आपको बताया लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जब छूट दिया रहता है और ये मार्क प्राइस किया हो रहता है, तो दोनों को क्या करते हैं 45 माइनस क्या करोगे तो 45 छूट दिया मतलब माइनस का साइन, कितना 21, फिर क्या करते हैं -45 इंटू क्या करोगे 21 डिवाइडेड बाई कितना 100 हो गया, तो 45 तो ये हो गया, तो 45 ये हो गया, तो देखो तो 45 में से जाएगा 20 21 तो कितना हो जाएगा 24 बचेगा, 24 ये हो गया माइनस, देखो तो 45 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे 45 को हम 2 बार कर रहे हैं यानी कि 90 यानी 900, एक बार और 45 छूटा होगा क्योंकि टोटल 21 बार है, लेकिन हमने क्या इतने बार किया है तो हमने तो किया है सिर्फ और सिर्फ 20 ही बार ना, तो इसीलिए कितना हो जाएगा एक बार और, यानी एक बार और 45 को क्या करो आप, यानी एक बार और जो है 45 को ऐड करो, तो 45 तो यानी 945 हो जाएगा 945, यानी कि 9.45 माइनस करेंगे 9.45, तो 45 ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो बोलोगे 5 तो ये हो गया और ये 5 ये हो गया और ये 4 यानी 5 55 और ये 23 हो गया 23 और ये 4 यानी कि 14 और 14 और एक 14.55, ठीक है 14.55 से कुछ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो क्योंकि 55 आ रहा है ना, तो 55 यानी 14 तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट, यानी कि 15 पॉइंट्स यानी 15 के आसपास में। देखो एक अर्धगोला का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो बताओ अर्धगोला का जो व्यास होता है वो कितना होता है तो बोलोगे 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है 2/3 पाई मतलब कितना 22/7
आर क्यू कितना दिया है, हमारा 6 दिया डायमीटर, यानी डायमीटर 6 दिया, यानी 3 3 और 3 हो गया। अब देखो तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई सब में दिया है इसीलिए इसको लिखने का कोई जरूरत है नहीं। अब देखो तो कितना 3 3 जा 9 9 2 जा 18, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो a प्लस बी बराबर 12 और ए बी बराबर 35 दिया है। देखो तो अब साफ साफ देखो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया 35, 35 को तोड़ने का कोशिश करो तो बोलोगे 5 और 7 में हम तोड़ देंगे, ठीक है, आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 35 और ये हो गया हमारा, अब इसको करोगे तो अब देखो तो यहाँ पे रख कर देखो वैल्यू 5 और 7 हो रहा है सेटिस्फाई, तो हो रहा है, यानी 35 के करो कितने बार में, तो बोलोगे 35 को करेंगे हम कितना, ये यानी 5 को करोगे 4 बार मल्टीप्लाई, तो 5 को करोगे 4 बार, तो बताओ 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 का कितना से करोगे 25, 5 बार और करोगे तभी ना 4 बार होगा, यानी कि 5 25 और 60 हो दो 62, 625। देखो तो b कितना है, तो b बोलोगे 7 लाए हैं, बताओ 7 का पहले क्यूब करो, 7 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 का कितना होता है, 7 का होता है 343, और 343 को और करो 7 बार में, तो 21 तो ये हमारा हो गया, और ये 28 और 2 30 ये हो गया, और 7 21 और 2 हमारा और हो जाएगा, तो 2 21 और यानी 23, यानी 23 जीरो कितना हो जाएगा 23 0 1, ठीक है, नहीं 23 21 है ना, तो सच को 28 और 2 30 और 3 बचा, और 21 इधर का हो गया 21 और 3 और हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, 24 0 1, यानी 24 0 1 कितना हो गया, ये 6 2 6 4 10 और 2 1 3, यानी 30 36, 30 36 में 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1000 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2026, यानी कि 20 26, कौन सा है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा 20 26। कह रहा है कि 7 से देखो आप 7 से कौन विभाज्य है, 7 से इसको करोगे डिवाइड तो कितने बार में होगा, 7 5 35, 2 3 और 2 3 3 और ये 9 नहीं होगा डिवाइड। अब देखो इसको डिवाइड करोगे 7 5 35, 16 और 7 दूनी 14 और लास्ट में फिर 2 1 7 21, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखो क्या कहा जा रहा है आपसे कि पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन इतना में खरीदा, किसी कारण से उसका मूल्य है जो 25% है, प्रतिवर्ष क्या होता रहा, गिरता रहा, तो बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद यह जमीन है जो क्यू को बेच दिया। अब क्या हुआ 50% की फिर से क्या हुआ बढ़ोतरी हुआ, तो क्यू पी ने यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्ष बाद का जमीन का मूल्य पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद का जमीन का मूल्य पूछ रहा है, तो बताओ पहले 2 वर्ष में क्या था, तो पहले जो 2 वर्ष था यानी कि 43 जो है 2 और 000 ये है, पहले 2 वर्ष में क्या हो रहा है 25% क्या होता जा रहा है, जो 25% है वो घट रहा है, यानी बिक रहा होगा कितने में 75, तो 2 वर्ष का यानी 2 बार करना पड़ेगा, तो 75 बाई कितना करोगे 2 बार। अब क्या होगा कि फिर कितना 50% 2 वर्ष बाद बढ़ा, यानी 50% बढ़ा, यानी कितना हो जाएगा 150, 150 बाई कितना 100, फिर से कितना हो गया होगा 150 बाई 100 हो गया। अब फ्रैक्शन वैल्यू भी इसका रख सकते हैं 50 का 1/2 ये सब करके कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया 1 2 1 2, यानी कि 1 0 से ये और 1 0 से 1, अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और बाकी ये सब और 0 बचा हुआ है, तो इसको करोगे तो 20 से करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 यानी 4 और ये करोगे तो 3, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और ये 4 था और ये हमारा करोगे तो 2 5 जा और ये हो गया और 2 5 जा और ये 3 5 जा, ठीक है। अब देखो 2 4 2 जा 8, 8 से करोगे तो 8 5 40, यानी कि 8 8 और 5 बार 40 और 32, यानी 8 58। अब करो 58 मल्टीप्लाई 75 58 नहीं यहाँ पे 32 यानी 4 होगा ना 32, यानी 54 75 मल्टीप्लाई कितना, तो 75 मल्टीप्लाई 3 है और 3 5 जा यानी 15 और एक और 15 बचाव होना चाहिए 15 और ये 54 75 एक 9 होगा मल्टीप्लाई 9, एक और हमारा 15 है जो बच जाएगा, यहाँ पे ये 15 बच जाएगा क्योंकि 0 सिर्फ कटा है तो 15 ये बचा हुआ है, तो 15 ये करोगे। सबको आप मल्टीप्लाई करके देखना, जो सबको मल्टीप्लाई करके लाओगे तो 54 6 7 5 0 आएगा, ये देख लेना आप करके 54 6 7 5 0, ठीक है। तो बस प्रोसेस देखना, अगर छोटा हो सकता है तो आप कर सकते हो।
देखो एक गांव की जनसंख्या इतना है, यदि वार्षिक जन्म दर जो है इतना है और 2.5 है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद। देखो तो मृत्यु दर इतना है, वार्षिक जन्म दर इतना है, तो बताओ 12.5 था प्रतिशत। मृत्यु कितना हो रहा है, तो बोलोगे मृत्यु जो हो रहा है वो 2.5% का हो रहा है, यानी एक वर्ष में कितने बढ़ रहा होगा, तो 12 और 2 यानी 10 बढ़ रहा होगा, 10% के बढ़ रहा होगा। तो कितना 3 वर्ष के बाद बोला है, तो 3 पे करो आप, यानी कि 10 से कितना होगा 10, यानी कि 10 फिर से हो जाएगा 10 के, अच्छा यहाँ पे इंक्रीजमेंट का पूछ रहा है कि जनसंख्या गणना करना है, तो आप यहाँ पे 10 से 11 होगा ना, 10 से 11 हो जाएगा, आप यहाँ पे कर लो 10 से 11। आप फ्रैक्शन वैल्यू इसका निकालोगे तो कितना 1/10 कितना हो रहा होगा, तो 10 तो पहले था, एक एक बढ़ेगा 3 साल बढ़ेगा, यानी 11/10, 11 कितना हो जाएगा हमारा 11/10, फिर ये 11/10 और फिर से कितना 11/10। ठीक है, 0 से 0, 1 2 3 0 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल करो। 11 का बताओ कितना होता है, तो 11 का 1331 होता है। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, 11979, 11979 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो 3 27 के मध्यानुपाती निकालना, चलो बताओ मध्यानुपाती बोला है, थर्ड का बताओ। अगर थर्ड निकालने के लिए बोलता है तो क्या हम करते हैं, तो थर्ड के निकालने के लिए b² / c करते हैं, सॉरी b² / a करते हैं, थर्ड के लिए हो जाएगा। अब बोलता है फोर्थ के लिए, तो फोर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फोर्थ जब मध्यानुपाती निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग कि b × c / a करते हैं। लेकिन जब मध्यानुपाती निकालना रहता है तो क्या करते हैं √xy। यहाँ पे देखो करोगे 27 का निकालोगे कितना 3 बार, तो कितना हो गया 81 का कितना होता है 9। कौन सा ऑप्शन है हमारा ए। देखो औसत पूछ रहा है आपसे, तो औसत बता दो, औसत कितने का, तो देखो 2 3 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच वाला ले नहीं सकते हैं। औसत पूछ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिया गया है एक सीक्वेंस में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। तो देखो तो आप करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 और 2 यानी 3 और 3 6 हो गया, 6 5 11 और ये हमारा कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 21 हो गया और ये 28 हो गया। तो कितना हो जाएगा देखो आप, तो 8 यानी कि 2 और 10, तो 8 और 2 10 और यानी और ये 17, ठीक है ये 17 हो गया। ये करोगे तो 2 4 6 और 7 यानी 77 देखो कितने पे, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कितना हो गया 11। एवरेज कितना आएगा 11, ऑप्शन बी। देखो एक मोबाइल है पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य है जो इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। बताओ सीपी होगा 100, तो मार्क प्राइस कितना रखा 25% अधिक, मतलब 125 रखा होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि 20% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। बताओ 20% अधिक लाभ करेगा, सामान कितने में बेचेगा, तो बोलोगे अगर 100 था तो 20% अधिक करेगा यानी 120 में। तो बोला छूट कितना देगा, तो बताओ 125 से अब कितने में सामान बेचेगा, तो बोलोगे 125 का 120 में ही बेचेगा, तो कितने का यानी 5 का डिस्काउंट देगा, 5 का डिस्काउंट देगा कितने पे 125 पे। 100 का बोल रहा है आपसे, तो 100 का कर लो, 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा 25 5 125 और 25 चौके 100, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा 4% होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि 2a + b बराबर कितना है 10 है और 2ab बराबर 9 और 2a - b का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जब भी कभी भी a + b दिया रहता है, a + b और कितना दिया हुआ है ab का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि जो a + b का जो होता है होल स्क्वायर माइनस वो हमेशा क्या होता है 4ab होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो तो a + b करोगे यानी √100 हो जाएगा, a का स्क्वायर 100 माइनस कितना, तो बोलोगे 4 तो ये हो जाएगा और 2ab यानी 4 और 9 तो कितना हो जाएगा, ये कितना 4 और ये हमारा कितना टोटल से 9 यानी 9 चौको 36, 36 घटाओगे तो कितना 64, 64 का किसके स्क्वायर होता है यानी 8 का, 8 कौन सा है ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सीधी रेखा है AB और AC को बिंदु A और Q P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो तो एक ट्रायंगल ड्रा करो,
हो गया, ये ट्रायंगल रहा। देखो तो हमारा क्या हो गया कि ए है, बी है और सी है, पी क्यू ड्रा कर रहा है इस तरीके से, तो पी ये है, क्यू ये है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जो ए बी है, जो ए बी टोटल ए बी है जो कितना है, तो बोलोगे ए बी 6 है। ऐसे देखो ए बी बराबर पी क्यू, पी बी कितना है, तो बोलोगे ए बी बराबर पी बी है, तो कितना है, ये दिया है 6/1, यानी पी बी का 1, ए बी का 6। तो बताओ टोटल से 6, पी बी का कितना दिया है, 1 दिया है, तो बताओ टोटल से 6, ये कितना होगा, तो बोलोगे 5 होगा। यही है। फिर बोल रहा है पी क्यू और बी सी का, पी क्यू और बी सी, बताओ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और ट्राइंगल जब सिमिलर होगा तो जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, जो पी क्यू हमारा होगा, जो पी क्यू और जो बी सी होगा ये किसके बराबर होगा, तो ए बी, यानी कि यहाँ पे ए पी और पी बी के बराबर होगा। तो ए पी और पी बी यानी कि कितने का रेशियो, तो बोलोगे 5 का, ये यानी कि 5, और ये टोटल से कितना, यानी कि ए पी हमारा हो जाएगा और किसके रेशियो के बराबर, तो टोटल ए बी का। यही तो कितना हो जाएगा, टोटल से कितना 5, यानी ए पी जो कितना है 5 और पी बी कितना 6, यानी पी बी नहीं ए बी कितना 6, यानी 5/6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा है, यानी 5/5 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट, ये दिया गया है और पूछा जा रहा है कि दिखाया गया है इसमें, और पूछा जा रहा है कि टोटल से कितने हैं, यानी कि जो 160 सेंटीमीटर से अधिक है, तो 160 सेंटीमीटर से अधिक कितना है, देखो तो 160, यानी यहाँ से अधिक, तो 8 3 11, 11 और 4 3 7, यानी 71। बताओ 71 तो यहाँ तक हो गया, कितना, तो टोटल से ना करोगे, तो टोटल से करो तो कितना हो जाएगा हमारा, 71 यहाँ पे हो गया। अब ये करोगे तो 6 और 2 8, 8 और 8 8 16 और 3 19, 19 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 और ये 2 1 3, 3 हो गया, 3 और 1 4, 49, 49 ये हो जाएगा। और ये 71 करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, और ये 7 4 11 1 12, 120, यानी कि 120 और 120 ये हो जाएगा। उसी के बाद देखो टोटल, और यानी अगर हम परसेंटेज निकालें इसका तो फिर कितने का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए हैं, ये 49, देखो तो 6 2 8 8 16, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, तो 6 6 1 7 हो गया, यानी 127, 127 टोटल हो गया, 127 हो गया जो टोटल हो गया, 127 हमारा क्या है, टोटल हो गया। अब टोटल और एक यहाँ देखो 8 3 4 3 7, ये हमारा 81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा ना, 100 करो। देखो तो आप यहाँ पे ऐसे फिलहाल के लिए देखो, इसका कितना 127 का 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इसका 127 का करेंगे तो एक 12.7 हो जाएगा। अगर 7 से करते हो 12 7 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में करोगे तो यहाँ तक तो कंप्लीट है कि 6 बार आएगा। अब देखो उसके बाद कि 66 आ रहा है, बताओ कितना बचेगा, यानी हम लोग 12 7 84, 12 72, और 72 से फिर क्या कुछ और 7 आया होगा, नहीं, मतलब इतना बड़ा नंबर और नहीं जा सकता, यानी 6 बार और नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि इससे कुछ कम ही आएगा, यानी 2 3 4 इस तरीके से इतना बार लगाना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है क्योंकि 66 6 बार एक बार और नहीं लगेगा तो ये नहीं होगा, इससे कम आ ही नहीं सकता और इससे कम आ ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यही था टोटल 25 क्वेश्चन।